हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं फिबुला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिबुला से। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इट इज स्लेंडर बोन प्लेस लैटरली इन द लेग। किधर प्लेस होता है? लैटरली प्रेजेंट होता है। इट इज होमोलॉगस टू द अल्ना ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, इट इज होमोलॉगस टू इट इज सेम एज अल्ना ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, तो लेकिन फ़र्क क्या होता है? जो अल्ना होता है वो मीडियली प्रेजेंट होता है और फिबुला जो है लैटरली प्रेजेंट होगा, लैटरली प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम विथ रिस्पेक्ट टू थंब देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी हैंड में देखेंगे तो थंब किधर प्रेजेंट होगा? लैटरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में देखते हैं तो थंब किधर प्रेजेंट होता है? हैंड का लैटरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन लेग का जो थंब होता है मीडियली प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट्स वाई ये चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकुलेशन। इट आर्टिकुलेट विद फर्स्ट ऑफ ऑल टिबिया, देन टैलस। टिबिया बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है। और टैलस, टैलस क्या होता है? टार्सल बोन होता है। ठीक है, टार्सल बोन होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका साइड डिटर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द अपर एंड इज इरेगुलर। अपर एंड क्या होता है? इरेगुलर होता है। एक्सपांडेड इन ऑल डायरेक्शंस, एक्सपांडेड इन ऑल डायरेक्शंस। द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड बियर्स अ ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट। ठीक है, एंटेरियरली जो मीडियल साइड होता है, जो मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड होता है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये मीडियल साइड हो गया। ठीक है, इसका लोअर एंड हो गया। और एंटेरियरली क्या था? ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड अ डीप और मेल्युलर फोसा पोस्टेरियरली, उसके पोस्टेरियरली पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? मेल्युलर फोसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द लोअर एंड इज फ्लैट। लोअर एंड क्या होता है? फ्लैट होता है फ्रॉम साइड टू साइड एंड फॉर्म द टू फॉर्म लैटरल मेल्युलस। लैटरल मेल्युलस फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे क्या होता है? नीचे की तरफ ऐसा एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? लैटरल मेल्युलस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लैटरल मेल्युलस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें पार्ट्स। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट्स। एज इट इज अ लॉन्ग बोन, इट हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर एंड और हेड, नेक्स्ट शाफ्ट एंड देन लोअर एंड। ठीक है, क्या होता है? लोअर एंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द अपर एंड और हेड। इट इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ फिबुला। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हेड ऑफ फिबुला। इन इट्स पोस्टेरो लैटरल पार्ट, पोस्टेरो प्लस लैटरल पार्ट, इट शोज इन अपवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अ स्टेलॉइड प्रोसेस और एपेक्स ऑफ द हेड। इसमें क्या होता है? जब पोस्टेरो लैटरली मीन्स पोस्टेरो मीन्स पीछे की तरफ, लैटरली मीन्स बाहर की तरफ, पोस्टेरो लैटरल पार्ट जो होता है इसका, इट शोज इन अपवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड एज अ स्टेलॉइड प्रोसेस और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज apex of head. The head shows the circular facet near the styloid process for articulation with the lateral condyle of the tibia to form superior tibio-fibular joint. ठीक है, ये क्या होता है? इसमें जो हेड होता है इट शोज अ सर्कुलर फैसेट। क्या होता है? सर्कुलर फैसेट शो करता है नियर स्टेलॉइड प्रोसेस के इधर में। ठीक है, फॉर आर्टिकुलेशन विद द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया। किससे आर्टिकुलेट होता है? लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया टू फॉर्म सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट। ठीक है, जो टिबिया का जो कॉन्डाइल्स होता है जनरली अपर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका शाफ्ट। द शाफ्ट शोज द कंसिडरेबल वेरिएशन इन इट्स फॉर्म। ढेर सारे वेरिएशन शो करता है विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ठीक है, इट हैज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस। 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर देखते हैं हम। फर्स्ट इज एंटेरियर बॉर्डर, देन पोस्टेरियर बॉर्डर, देन मिडियल और इंटेरोसियस बॉर्डर। इंटेरोसियस बॉर्डर क्यों बोला? क्योंकि क्या करता है? इंटरैक्ट करता है दूसरे वाले बोन के साथ। क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द इंटेरोसियस बॉर्डर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्या बोला? एंटेरियर बॉर्डर। ये क्या हो गया? एंटेरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? पोस्टेरियर बॉर्डर। एंटेरियर बॉर्डर बोल दिया और क्या बोला? पोस्टेरियर बॉर्डर बोला। और तीसरा क्या बोला? मीडियल और इंटेरोसियस बॉर्डर। तो मान लीजिए इसको क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? पोस्टेरियर बॉर्डर हो गया और ये क्या हो गया? मीडियल और इंटेरोसियस बॉर्डर जो इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, मीडियल बॉर्डर। तो वन बाय वन हम देखते हैं, एक एक का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या एंटेरियर बॉर्डर है और ये क्या पोस्टेरियर बॉर्डर है। तो इसमें इसके बीच में कौन सा सरफेस रहेगा? लैटरल सरफेस रहेगा।
लैटरल सरफेस फॉर्म करेगा। और इधर ये दोनों के बीच में एंटीरियर और मीडियल के बीच में कौन सा सरफेस फॉर्म करेगा, मीडियल सरफेस फॉर्म करेगा। एंड पोस्टीरियरली कौन सा सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, शार्प होता है एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड टू द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर एरिया जस्ट बिलो द लैटरल मैल्यूलस। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर शार्प एज होता है। ठीक है, शार्प। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होता है, राउंडेड होता है एंड लाइज इन द लाइन विद द स्टेलॉइड प्रोसेस। जो स्टेलॉइड प्रोसेस होता है उसके लाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीडियल और इंटरोसियस बॉर्डर इट लाइज जस्ट मीडियल टू द एंटीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है उसके जस्ट मीडियली प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए क्या एंटीरियर बॉर्डर उसके जस्ट मीडियली जो प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, मीडियल और इंटरोसियस बॉर्डर। यही क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ए फिबुला हो गया। जैसे मान लीजिए ए टिबिया हो गया और ये क्या हो गया, फिबुला हो गया। ठीक है, सॉरी ए फिबुला हो गया मान लीजिए, अरे टिबिया हो गया। तो ये इसका मीडियल इंटरोसियस बॉर्डर होगा, फिबुला का जो होगा मीडियल इंटरोसियस होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, लैटरल इंटरोसियस होगा। ठीक है, लैटरल इंटरोसियस क्या करता है, इंटरेक्ट करता है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इंटरोसियस बॉर्डर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सरफेसेस। तो फर्स्ट इज मीडियल सरफेस, देन लैटरल सरफेस, देन पोस्टीरियर सरफेस। मीडियल सरफेस इट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड इंटरोसियस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ठीक है, लैटरल सरफेस इट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में। एंड पोस्टीरियर सरफेस जो होता है लाइज बिटवीन द मीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स। ठीक है, ये देख सकते हैं इसमें ये फैसेट होता है, क्या होता है, फैसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके पोस्टीरियरली एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किधर प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। और इसके पोस्टीरियरली क्या होगा, मैल्यूलर फोसा, इसके पीछे की तरफ जो होता है मैल्यूलर फोसा प्रेजेंट होगा। यही क्या होता है, लैटरल मैल्यूलस होता है। ठीक है, यही क्या होता है, लैटरल मैल्यूलस होता है। जो नीचे एक्सटेंशन दिख रहा है ना आपको, इसी को बोलते हैं लैटरल मैल्यूलस। और इधर आप इसके पोस्टीरियर साइड में देख सकते हैं क्या हो गया, मैल्यूलर फोसा हो गया। क्या हो गया, मैल्यूलर फोसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका लोअर एंड, लोअर एंड और लैटरल मैल्यूलस। ठीक है, द लोअर एंड हैज 4 सरफेस। फर्स्ट इज एंटीरियर सरफेस, देन पोस्टीरियर सरफेस, देन लैटरल सरफेस, देन मीडियल सरफेस। 4 सरफेस होते हैं। एंटीरियर सरफेस कैसा होता है, रफ होता है, राउंडेड होता है। पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है, मार्क्ड बाय अ ग्रूव। ठीक है, कौन सा ग्रूव होता है, हमने देखा था अभी, मैल्यूलर फोसा। ठीक है, लैटरल सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स एंड सबक्यूटेनियस होता है। जो लैटरल सरफेस होता है कॉन्वेक्स होता है, सबक्यूटेनियस होता है, मीन्स जस्ट बिलो द स्किन, इसके बीच में कोई मसल प्रेजेंट नहीं होता। मीडियल सरफेस इट बियर्स द ट्रायंगुलर फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द टिबिया एंटीरियरली। ठीक है, क्या होता है, ट्रायंगुलर फैसेट प्रेजेंट होता है फॉर आर्टिकुलेशन विद द टिबिया एंटीरियरली एंड मैल्यूलर फोसा पोस्टीरियरली। ठीक है, अब इसका अटैचमेंट देखते हैं मेनली। फर्स्ट इज मस्कुलर ओरिजिन, देन मस्कुलर इंसर्शन। मस्कुलर ओरिजिन में फर्स्ट मसल इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इट अराइजेस फ्रॉम मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट होता है उसका मीडियल सरफेस से क्या करता है, अराइज करता है। नेक्स्ट देखेंगे पेरोनियस। अब इसमें नाम आसानी से याद कर सकते हैं, पेरोनियस कॉमन आता है, पेरोनियस टर्सियस, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। लॉन्गस ब्रेविस तो सबको मालूम रहता है, ये टर्सियस सिर्फ याद करना रहेगा। ठीक है, पेरोनियस टर्सियस क्या होता है, इट अराइजेस फ्रॉम मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट जस्ट बिलो द ओरिजिन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। ठीक है, ये भी क्या करता है, मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट, एक भी कहाँ से अराइज करता है, मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट बट जस्ट बिलो द ओरिजिन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेरोनियस लॉन्गस मसल। इट अराइजेस फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस का अपर 2/3 जो होता है उधर से क्या करता है, अराइज करता है। और जो पेरोनियस ब्रेविस होता है अराइजेस फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस का 2/3 निकल गया तो कितना बचा, 1/3 बचा। ठीक है,
अब इसका मस्कुलर इंसर्शन देखते हैं। मस्कुलर इंसर्शन में एक ही मसल होता है, बाइसेप्स फेमरिस। बाइसेप्स फेमरिस इंसर्टेड इनटू द हेड ऑफ द फिबुला। किधर इंसर्ट होता है? हेड ऑफ फिबुला पे इंसर्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑसिफिकेशन। फिबुला हैज 1 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी सेंटर्स। ठीक है, एक प्राइमरी सेंटर होता है और 2 सेकेंडरी सेंटर होता है। लास्टली इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं। फिबुला इज कॉमनली यूज्ड बोन इन बोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, बोन जो डोनेट किया जाता है जनरली कुछ पार्ट कट करके, ठीक है, कहीं दूसरे किसी पार्ट में प्लेस किया जाता है, तो दैट्स वाई फिबुला इज कॉमनली यूज एज द बोन ग्राफ्टिंग। इन मोस्ट फिबुलर फ्रैक्चर वॉकिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ बोन्स रोल इन एंकल स्टेबिलिटी। ये बोन क्या करता है? इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबिलिटी ऑफ एंकल जॉइंट। ठीक है, दैट्स वाई इन फिबुलर फ्रैक्चर्स वॉकिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नेक्स्ट इज द कॉमन पेरोनियल नर्व गेट्स डैमेज ड्यूरिंग द फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फिबुला। जो नेक ऑफ फिबुला होता है, जो फिबुला का नेक होता है, उसका जब फ्रैक्चर होता है, मतलब फ्रैक्चर किसका होता है? नेक ऑफ फिबुला। इन दैट कंडीशन द पेरोनियल नर्व may get damaged that results in the foot drop. नेक्स्ट देखते हैं फिबुलर फ्रैक्चर्स आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द टिबियल फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन ऑफ एंकल जॉइंट। ठीक है, इन मोस्ट कंडीशंस, मतलब ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है? जो फिबुलर फ्रैक्चर होता है दैट आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द टिबियल फ्रैक्चर। ठीक है, टिबियल फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 बाय 1 एटलस में हम देखेंगे। ठीक है, so starting with fibula. आप देख सकते हैं, अब ये बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेस करते हैं तो किधर प्रेजेंट होता है? लैटरली प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लैटरली, इट प्रेजेंट्स लैटरली। ठीक है, इसमें बॉर्डर देख लेते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, इसमें एक क्या हो गया? एंटीरियर बॉर्डर इसमें देख सकते हैं, इस सामने की तरफ इधर से एंटीरियर बॉर्डर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर की तरफ जो होता है मीडियल बॉर्डर होता है, शार्प एज देख सकते हैं इधर, मीडियली शार्प एज। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इंटरओसियस बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, शार्प एज आप देख सकते हैं इसमें, इसी को क्या बोलते हैं? इंटरओसियस बॉर्डर बोलते हैं। जो फिबुला बोन होता है उसमें मीडियल इंटरओसियस बॉर्डर होता है और जो टिबिया होता है उसमें लैटरल इंटरओसियस बॉर्डर होता है। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, और इसके साइड में क्या प्रेजेंट होता है? पीछे की तरफ एक पोस्टेरियर बॉर्डर प्रेजेंट होता है, आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? पोस्टेरियर बॉर्डर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक क्या हो गया? एंटीरियर बॉर्डर हो गया। एंटीरियर बॉर्डर और इंटरओसियस बॉर्डर के बीच में कौन सा? मीडियल सरफेस हो जाएगा। एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में लैटरल सरफेस हो जाएगा, और ठीक है, और पोस्टीरियर और मीडियल के बीच में पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नीचे क्या होता है? लैटरल मैल्यूलस प्रेजेंट होता है। अब देख सकते हैं इसमें लैटरल मैल्यूलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लैटरल मैल्यूलस प्रेजेंट होता है। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? एक फैसेट प्रेजेंट होता है। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? एक फैसेट प्रेजेंट होता है। आप इस रुक जाइए, मैं कट करके दिखाता हूँ आपको। एंटीरियरली आप देख सकते हैं इधर एक फैसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये नीचे कौन सा बोन प्रेजेंट है? टाइलस बोन। ठीक है, और फैसेट के थ्रू किससे ज्वाइन होता है? टिबिया बोन से ज्वाइन होता है। और पोस्टीरियरली एक फोसा प्रेजेंट है। ठीक है, मैल्यूलर फोसा इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैल्यूलर फोसा बोलते हैं। पोस्टीरियरली मैल्यूलर फोसा, पोस्टीरियर सरफेस पे जो है मैल्यूलर फोसा प्रेजेंट होता है। और एंटीरियरली क्या होता है? मैल्यूलर मैल्यूलर क्या होता है? फैसेट प्रेजेंट होता है। फैसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका सरफेस देख लेते हैं, लोअर एंड के सरफेस देख लेते हैं। एक तो एंटीरियर हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर एक क्या हो गया? ये मीडियल हो जाता, ये मीडियल हो जाता।
अरे लैटरल हो जाता है, अरे पोस्टीरियर हो जाता है, ठीक है। जनरली 4 सरफेस हो जाते हैं लोअर एंड के।